सामीन हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है एक ऐसा वाक़या जिसका उन्वान है सुहागन और बेवा। एक लड़की किस तरह से अपने बचपन के दिन ऐश में गुजारती है, लेकिन उसकी माँ के मर जाने के बाद उसके बाप जब दूसरी शादी कर लेते हैं तो सौतेली माँ आकर इस पर क्या जुल्म ढाती है और फिर किस तरह से इस लड़की की शादी होती है और आगे चलकर सुहागन बनकर किस तरह बेवा होती है। ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी समाप्त कीजिएगा। पेशकश तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूं। एक वाक़या और सुनो मेरे दोस्तों, एक वाक़या और सुनो मेरे दोस्तों, यानी जनाब शौक की तस्नीफ देख लो, यानी जनाब शौक की तस्नीफ देख लो, यानी जनाब शौक की तस्नीफ देख लो, यानी जनाब शौक की तस्नीफ देख लो। समाप्त कीजिए हज़रात। ये वाक़या यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको गौर सुनिएगा। एक इबरत भरी कहानी है, गम के सैलाब की रवानी है, लज़्ज़ते दर्द व गम को पाओगे, अपने गम सारे भूल जाओगे। एक इंसान था ऐशो इशरत में, खान माया वो शान शौकत में, घर में बीवी शरीफ थी, खूबसूरत थी और पढ़ी थी। एक लड़की थी गोद में उसकी, खूबसूरत थी और बड़ी भोली। था मुलाजिम तो एक दफ्तर में, कोई फिक्रो अलम न था घर में। रंग बदला जो उसकी किस्मत ने, एकदम आके घेरा आफत ने। बात बनकर बिगड़ गई उसकी, बीवी बीमार पड़ गई उसकी। लाख उसने इलाज करवाया पर न कोई भी फायदा पाया। कर ली तदबीर हर करीने की, आस बाकी रही न जीने की। पूछा बीवी से कोई हसरत है, आखिरी कोई कुछ वसीयत है। बोली वो मेरी एक हसरत है, मान जाओ तो एक वसीयत है। मान जाओ तो एक वसीयत है, मान जाओ तो एक वसीयत है। सरताज मेरी बच्ची को तुम चैन दीजियो, सरताज मेरी बच्ची को तुम चैन दीजियो, सरताज मेरी बच्ची को तुम
आदमी की बीवी ये कहकर इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, यानी मर जाती है अपनी उस छोटी सी मासूम बच्ची को छोड़कर। लेकिन आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। अहद बीवी से कर लिया उसने, मुतमईन खूब कर दिया उसने, लड़की पालूंगा मैं बआज़ादी, अब न हरगिज़ करूंगा मैं शादी, तुमको हरगिज़ भुला न पाऊंगा, दिल न अपना कहीं लगाऊंगा। इतना सुनकर वो खुश हुई बोली, तुम सुनो मेरी जिंदगी होली। होश आने लगे मेरे अब तुम, सब खताएं माफ कर दो तुम। आंसू आंखों में आए बाहसरत, हिचकी लेकर वो हो गई रुखसत। चेहरे मुरझाए बाप बेटी के, गम के एकदम पहाड़ टूटे थे। घर से बीवी की जब चली मैयत, दिल पे शौहर के गम की थी शिद्दत। आंसू आंखों से कुछ दिनों ढल के, रफ्ता रफ्ता वो गम हुए हल्के। उसके कुछ साल बस यूं ही गुजरे, सारे गम फिर ख्याल से उतरे। फिर वो हालत सुधार कर अपनी परवरिश कर रहा था बेटी की। एक मेहमान उसके घर आई, देख कर उसका हुस्न रानाई। भूल बैठा वो वादे माजी, शादी करने को हो गया राजी। शादी करने को हो गया राजी, शादी करने को हो गया राजी। नफसानी ख्वाहिशात ने उसको वो दी हवा, नफसानी ख्वाहिशात ने उसको वो दी हवा, नफसानी ख्वाहिशात ने उसको वो दी हवा, नफसानी ख्वाहिशात ने उसको वो दी हवा। शादी उसी से करके वो मसरूर हो गया, शादी उसी से करके वो मसरूर हो गया, शादी उसी से करके वो मसरूर हो गया। नफसानी ख्वाहिशात ने उसको वो दी हवा, नफसानी ख्वाहिशात ने उसको वो दी हवा, नफसानी ख्वाहिशात ने उसको वो दी हवा। शादी उसी से करके वो मसरूर हो गया, शादी उसी से करके वो मसरूर हो गया, शादी उसी से करके वो मसरूर हो गया। कुछ दिनों के बाद उस और आदमी की जब औरत मर गई एक बच्ची को छोड़कर, लेकिन मरते वक्त उसने ये वादा किया था कि तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करोगे। रफ्ता रफ्ता जब ये गम भूल गया, एक दिन एक मेहमान इसके घर आई जो बड़ी खूबसूरत और हसीन जमील थी। उसका हुस्न देखकर ये अपना किया हुआ वादा भूल जाता है और उसी से शादी कर लेता है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। ऐशो इशरत में वक्त कटता था, एक लड़का भी हो गया पैदा। गुजरे कुछ दिन बड़ी मसरत में, आ गई फिर तो जान आफत में। बीवी लड़की पे जुल्म उठाती थी, भूखा रखती थी और सताती थी। काम सारा कराती वो घर का, कहना करती न थी वो शौहर का। जब वो सौतेली माँ सताती थी, लड़की को माँ की याद आती थी। लब न खुलते थे कुछ शिकायत को, छुप
के रोती थी अपनी किस्मत को, बीवी शौहर के कान भरती थी, खूब लड़की को तंग करती थी। बाप बेदर्द बन गया ऐसा, अपनी बेटी की कुछ न सुनता था। खौफ गालिब था उस पे बीवी का, कैसे करता ख्याल बेटी का। वो हसीन और फूल सी लड़की रंज सह सह के घुलती रहती थी। रंजो गम दर्द की रवानी में उसने रखा कदम जवानी में। उम्र थी तो खुशी मसरत की, पर निशाना की दुख मुसीबत की। पर निशाना की दुख मुसीबत की, पर निशाना की दुख मुसीबत की। दौरे शबाब उसको मिला भी तो क्या मिला, दौरे शबाब उसको मिला भी तो क्या मिला, दौरे शबाब उसको मिला भी तो क्या मिला। दौरे शबाब उसको मिला भी तो क्या मिला। गोया फिजा के साए में एक फूल सा खिला, गोया फिजा के साए में एक फूल सा खिला, गोया फिजा के साए में एक फूल सा खिला। दौरे शबाब उसको मिला भी तो क्या मिला, दौरे शबाब उसको मिला भी तो क्या मिला। दौरे शबाब उसको मिला भी तो क्या मिला। दौरे शबाब उसको मिला भी तो क्या मिला। गोया फिजा के साए में एक फूल सा खिला, गोया फिजा के साए में एक फूल सा खिला, गोया फिजा के साए में एक फूल सा खिला। ये लड़की अब जवान हो जाती है, जिसकी माँ बचपन में छोड़कर मरी थी। सौतेली माँ इस पर बड़े जुल्म ढाती थी, सारे घर का काम भी कराती थी और अपने शौहर के कान भरती रहती थी इसके बारे में। लेकिन जब ये लड़की जवान हो गई तो आगे क्या होता है मुलाहिजा कीजिए। हो गई जब जवान वो लड़की, सोचा माँ बाप ने करे शादी। उसकी सौतेली माँ ने भर ढूंढा, एक जिम्मेदार बूढ़ा भर ढूंढा। उसकी सौतेली माँ ने घर ढूंढा, एक जिम्मेदार बूढ़ा भर ढूंढा। उस जिम्मेदार से रकम लेकर राजी शादी को कर लिया शौहर। चंद लोगों ने उसको समझाया, ऐसा रिश्ता पसंद क्यों आया। एक बूढ़े से ब्याह करते हो, बेटी को क्यों तबाह करते हो। सोचो तो 16 साल की दुख्तर और बूढ़ा 50 से ऊपर। उसको खोते हो ना कहानी में, बेवा हो जाएगी जवानी में। इसको खोते हो ना कहानी में, बेवा हो जाएगी जवानी में। एक बनेगा फसाना ये सोचो, क्या कहेगा जमाना ये सोचो। बाप को कुछ हुई पशेमानी, उसकी सौतेली माँ नहीं मानी। घर के लालच में खो गई ऐसी, उसने शादी उसी से तय कर दी। मालो घर उसने कर लिया हासिल, खो दिया उसने उसका मुस्तकबिल। खो दिया उसने उसका मुस्तकबिल, खो दिया उसने उसका मुस्तकबिल। बूढ़े से ब्याह करके सितमगर ने क्या किया, बूढ़े से ब्याह करके सितम
बेटी की हसरतों का जनाजा उठा दिया, बेटी की हसरतों का जनाजा उठा दिया, बेटी की हसरतों का जनाजा उठा दिया, बेटी की हसरतों का जनाजा उठा दिया। बूढ़े से ब्याह करके सितमगर ने क्या किया, बूढ़े से ब्याह करके सितमगर ने क्या किया, बूढ़े से ब्याह करके सितमगर ने क्या किया, बेटी की हसरतों का जनाजा उठा दिया, बेटी की हसरतों का जनाजा उठा दिया। इसकी सौतेली माँ ने एक बूढ़े जमींदार को ढूंढकर इस लड़की की शादी कर दी। कहाँ ये लड़की 16 साल की और बूढ़ा 50 से ऊपर। लेकिन आगे क्या होता है, लड़की जब दुल्हन बनकर अपनी मैके से ससुराल चली तो वहां जाकर क्या होता है, समाप्त कीजिए। लड़की बनकर दुल्हन चली घर से, आंसू हर एक की आंख से बरसे, औरतें रोती जिक्र करती थी, उसकी किस्मत पे आह भरती थी। माँ बेचारी की जिंदा जो रहती, जुल्म सौतेली माँ के क्यों सहती। एक हंसी और नेक लड़की का हाय कैसा नसीब है फूटा, उसकी हम जोलियां थी रंजीदा, उसके गम में सभी थी नमदीदा। हाल लड़की का क्या था मत पूछो, रंज कितना बड़ा था मत पूछो। माँ की याद और ये सितम उस पर, दिल पे चलता था रंज का खंजर। दिल तड़पता था आंख रोती थी, अपना मुंह आंसुओं से धोती थी। ऐसा माँ बाप ने नवाजा था, हसरतों का उठा जनाजा था। दिल में यूं कुछ ख्याल आते थे, मुस्तरिब रूह को सताते थे। नींद जा किस लिए नहीं होती, उसकी बूढ़े से हो गई शादी। जब चली बदनसीब की डोली, वो सिसक कर ये बाप से बोली, वो सिसक कर ये बाप से बोली, वो सिसक कर ये बाप से बोली। अब्बा माफ सारी खताएं मेरी करो, अब्बा माफ सारी खताएं मेरी करो, अब्बा माफ सारी खताएं मेरी करो, अब्बा माफ सारी खताएं मेरी करो। हरगिज़ न मेरे वास्ते आहे ये तुम भरो, हरगिज़ न मेरे वास्ते आहे ये तुम भरो, हरगिज़ न मेरे वास्ते आहे ये तुम भरो। अब्बा माफ सारी खताएं मेरी करो, अब्बा माफ सारी खताएं मेरी करो, अब्बा माफ सारी खताएं मेरी करो। हरगिज़ न मेरे वास्ते आहे ये तुम भरो, हरगिज़ न मेरे वास्ते आहे ये तुम भरो। माफ मेरी खताएं करो, अब्बा माफ सारी खताएं मेरी करो। हरगिज ना मेरे वास्ते आही ये तुम भरो। लड़की रोकर अपने बाप से भी कहती है कि अब्बा जान, मुझसे जो गलतियां और खामियां हो गई हैं उनको माफ कर देना। अब ये अपनी ससुराल पहुंच जाती है।
वहां जाकर क्या होता है समाप्त कीजिए। बोली मुझको न तुम भुला देना, मेरी तुम जल्द ही खबर लेना। जब वो ससुराल खैर से पहुंची, घर में एक धूम थी मसरत की। रूनुमाई को उसकी जो आया, बरमला देख कर ये फरमाया, उसने क्या इस दुल्हन ने पाया है, चांद जैसा हसीन चेहरा है। जो जिम्मेदार के थे घर वाले, सबके रुख पर खुशी के थे हाले। उसके शौहर का हाल क्या कहिए, दिल के अरमान हो गए पूरे। अपनी किस्मत पे नाज करता था, वक्त अच्छी तरह गुजरता था। उसके शौहर का क्या नसीबा था, हर कोई उस पे रश्क करता था। उसने बीवी को सुख दिया ऐसा, भूल बैठी वो रंजो गम सारा। यूं तो सुख चैन खूब पाती थी, फिर भी मैं की याद आती थी। क्यों न मैं के को मुज़तरिब होती, एक करवट पे जलती है रोटी, एक करवट पे जलती है रोटी, एक करवट पे जलती है रोटी। माँ बाप ऐसे भूले कि उसकी न ली खबर, माँ बाप ऐसे भूले कि उसकी न ली खबर, माँ बाप ऐसे भूले कि उसकी न ली खबर, माँ बाप ऐसे भूले कि उसकी न ली खबर। 2 साल तक बुलाया नहीं जानबूझ कर, 2 साल तक बुलाया नहीं जानबूझ कर, 2 साल तक बुलाया नहीं जानबूझ कर। माँ बाप ऐसे भूले के उसकी न ली खबर, माँ बाप ऐसे भूले के उसकी न ली खबर, माँ बाप ऐसे भूले के उसकी न ली खबर। 2 साल तक बुलाया नहीं जानबूझ कर, 2 साल तक बुलाया नहीं जानबूझ कर। शादी के बाद 2 साल तक न माँ और न बाप कोई भी उस बेचारी बगैर माँ की बच्ची की खबर नहीं लेता है। आगे इसका नसीब क्या गुल खिलाता है, समाप्त कीजिएगा। उसने शौहर की यूं इताअत की, जैसे घर की कनीज हो कोई। उसके अखलाक और आदत से पेश आते थे सब मोहब्बत से। कोई कुछ कहता सबकी सहती थी, घर में खुश खुश सदा वो रहती थी। उसने दम तक कभी नहीं मारा, और इसके सिवा था क्या चारा। दम गनीमत था उसके शौहर का, और दुनिया में कौन यावर था। शुक्र करती थी हर घड़ी रब का, हुक्म दम भर बजाती थी सबका। उसका शौहर था उम्र में ज्यादा, पर वो तकलीफ कुछ न देता था। उसकी दिलजोई करता था हर दम, दम उसी का वो बरता था हर दम। उसकी किस्मत ने साथ जब छोड़ा, वक्त ने उससे अपना मुंह मोड़ा। एक बच्ची थी गोद में उसकी, दूसरी लड़की पाँव जलती थी। जो लिखा था नसीब में उसके, आ गया सामने वो क्या कीजे, आ गया सामने वो क्या कीजे, आ गया सामने वो क्या कीजे। सीरादा उसके ऐश का एकदम बिखर गया, सीरादा उसके ऐश का एकदम बिखर गया, सीरादा
के उसका वो काबिल तो मर गया, बीमार हो के उसका वो काबिल तो मर गया, बीमार हो के उसका वो काबिल तो मर गया। इरादा उसके इसका एकदम बिखर गया, इरादा उसके इसका एकदम बिखर गया, इरादा उसके इसका एकदम बिखर गया। बीमार हो के उसका वो काबिल तो मर गया, बीमार हो के उसका वो काबिल तो मर गया, बीमार हो के उसका वो काबिल तो मर गया। देखिए शीरादा उसके ऐश का एकदम बिखर गया, बीमार होके उसका वो खाविंद मर गया। अब इस बेचारी का ये बूढ़ा शौहर जो था कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर जाता है। इस शौहर से इसके 2 बच्चे होते हैं और दोनों ही लड़कियां हैं। एक लड़की पांव चलती है और दूसरी इसकी गोद में है। अब देखिए ये जवानी की हालत में बेवा हो जाती है, पहले सुहागन बनी और उसके बाद बेवा हो जाती है। लेकिन बेवा होने के बाद अब इस बेचारी पर कौन कौन सी मुसीबतें टूटेंगी ये आप सुनेंगे कैसेट के बी साइड में। समाप्त कीजिएगा। उसके शौहर के मरने के बाद अब इस लड़की की ससुराल वाले इस पर कौन कौन से जुल्म ढाएंगे, समाप्त कीजिएगा। कहर बेचारी पर फिर ये टूटा, चैन उसका नसीब ने लूटा। गर्दिशों का अजीब शेवा है, कल सुहागन थी आज बेवा है। गम से हासिल हुआ था छुटकारा, उसको शौहर की मौत ने मारा। ले लिया जब अजल ने शौहर को, वो बुरी लग रही थी सब घर को। माल दौलत जमीन का झगड़ा, सबने पीछा बुरी तरह पकड़ा। मशवरे थे इसे निकालेंगे, कोई कहता कि मार डालेंगे। घर में जो कुछ भी माल या दर था, उसके देवर ने ले लिया सारा। घर के कमरों में डाल कर ताला, बोला कर तू यहाँ से मुंह काला। इत्तेफाक़े से जान पर आई, नंग बावज से मार भी खाई। दोनों मासूम बच्चियां लेकर आई वो अपने बाप के घर पर, आई वो अपने बाप के घर पर, आई वो अपने बाप के घर पर। मजबूर पे नसीब की वो मार है पड़ी, मजबूर पे नसीब की वो मार है पड़ी, मजबूर पे नसीब की वो मार है पड़ी, मजबूर पे नसीब की वो मार है पड़ी। रोती है घर पे बाप के बेजार वो खड़ी, रोती है घर पे बाप के बेजार वो खड़ी, रोती है घर पे बाप के बेजार वो खड़ी। अपनी दोनों मासूम बच्चियों को लेकर अपने बाप के घर आ जाती है। लेकिन बाप के घर आने के बाद क्या हुआ, समझ लीजिए। देखा जब बाप को तो जालिपी, इतना रोई के बंध गई हिचकी। पूछा वालिद ने खैर है बेटी, हाल क्यों तेरा गैर है बेटी। बोली किस्मत ने कर दिया ऐसा, हो गया इंतकाल शौहर का। घर पे कब्जा किया है देवर ने, घर से हमको निकाला सब घर ने।
बाप ने फिर उसे तसल्ली दी, फिर वो सौतेली माँ से जा लिपटी। माँ ये बोली कि रोना ये छोड़ो, बात क्या है जुबान से कुछ बोलो। भाई सौतेला था जवां उसका, उससे सब हाल कह दिया अपना। भाई बोला न गम करो कुछ भी, मैं खिलाऊंगा उम्र भर रोटी। इतना सुनते ही माँ ने बल खाया, बोली तेरी समझ में क्या आया। इसने कोई बड़ी खता की है, इसलिए इसको ये सजा दी है। कुछ किया है बड़ा कसूर इसने, बेजा हरकत है की जरूर इसने। बेखता थी तो घर ही पे रहती, बस्ती वालों से हाल सब कहती। इसको इतना चढ़ाओ मत सर पर, वरना आफत पड़ेगी इस घर पर। वरना आफत पड़ेगी इस घर पर, वरना आफत पड़ेगी इस घर पर। घर में न इसको रहने दो, वापस ही भेज दो। घर में न इसको रहने दो, वापस ही भेज दो। घर में न इसको रहने दो, वापस ही भेज दो। घर में न इसको रहने दो, वापस ही भेज दो। बस्ती कहेगी क्या जरा इतना तो सोच लो। 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 सौतेली माँ कहती है कि इसने जरूर कोई गलती की है, तभी तो इसकी ये हालत है। लेकिन उसका भाई कहता है, सौतेला भाई, कि नहीं, कम से कम इसकी हालत पे तो गौर कीजिए। आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। बोला लड़का ये जुल्म मत ढाओ, अम्मा दिल में जरा तो शर्माओ। अपनी बेटी पे शक ये करती हो, झूठे इल्जाम इस पे धरती हो। इसकी हालत हुई है क्या देखो, भूखी प्यासी है खाना दो इसको। तुमने लालच में इसको खोया है, बीज बर्बादियों का बोया है। जो न बूढ़े से करती तुम शादी, होती क्यों आज इसकी बर्बादी। इसको घर में रखो मोहब्बत से, आशना हो न फिर हकीकत से। इसकी ससुराल कल ही जाएंगे, हाल मालूम करके आएंगे। बात बेटी की मान ली माने, माने कुछ और ही मगर ठानी। बात बेटे की बाप ने मानी, माने कुछ और ही मगर ठानी। बोली इस घर में मेरा अब क्या है, बाप मालिक है या ये बेटा है। इस चहीती को घर में तुम रखो, लो मैं जाती हूँ अपने मैके को। लौट कर मैं कभी न आऊंगी, तुमको सूरत न मैं दिखाऊंगी। ये रहेगी तो जान खो दूंगी, मैं तबाही के बीज बो दूंगी। मैं तबाही के बीज बो दूंगी, मैं तबाही के बीज बो दूंगी। सुनकर बाप बेटों को सत्ता सा आ गया, सुनकर ये बाप बेटों को सत्ता सा आ गया। सुनकर ये बाप बेटों को सत्ता सा आ गया। सुनकर ये बाप बेटों को सत्ता सा आ गया। और खौफो हिरास उनके दिमागों में छा गया। खौफो हिरास उनके दिमागों में छा गया। खौफो हिरास उनके दिमागों में छा गया।
बाप बेटों को सकता सा आ गया, खौफो हिरास उनके दिमागों पे छा गया। घर से चल दी तो सबने ही टोका, बाप बेटों ने जाने से रोका। उसकी सब घर ने जब खुशामद की, बोली गुस्से से है ये जिद मेरी, इसको रखोगे तुम अगर घर में, बात फैलाऊंगी बिरादर में। बिफरी बैठी थी सबके झुरमुट में, बाप बेटे थे उसके झंझट में। घर में तूफान तबाही के डर से, लड़की छुप कर निकल गई घर से। सौतेली माँ कहती है कि अगर ये लड़की घर में रहेगी तो मैं इस घर में तबाही के बीज बो दूंगी, इसको रख लो या मुझे रख लो, मैं जाती हूं अपने मैके को। वो बाप बेटे दोनों मनाते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं तभी रुकूंगी जब कि ये लड़की चली जाएगी। लड़की ये बातें सुन रही थी, उन दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी। लड़की चुपचाप अपनी दोनों मासूम बच्चियों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। और कहां जाती है, संभाल कीजिएगा। घर में तूफान तबाही के डर से, लड़की छुपके निकल गई घर से। रात का वक्त और अंधेरा था, उस बेचारी को गम ने घेरा था। दोनों मासूम बच्चियां लेकर दूर पहुंची वो गांव से बाहर। उसका दिल था गमों की हलचल में, रात थी और सफर था जंगल में। अपनी किस्मत पे आह भरती थी, डरती डरती सफर वो करती थी। ये मुसीबत थी और जवानी में, जीना मुश्किल था दारे पानी में। रोती जाती थी आह भर भर कर, गुजरे दिन अपने याद कर कर कर। गुजरे दिन अपने याद कर कर कर, गुजरे दिन अपने याद कर कर कर। जंगल का सफर रात का भयानक था वो समा, जंगल का सफर रात भयानक था वो समा, जंगल का सफर रात भयानक था वो समा। जंगल का सफर रात भयानक था वो समा। दिल कांपता था खौफ से होती थी नीम जान, दिल कांपता था खौफ से होती थी नीम जान, दिल कांपता था खौफ से होती थी नीम जान, दिल कांपता था खौफ से होती थी नीम जान। जंगल में अपनी दोनों मासूम बच्चियों को लेकर भटक रही है ये बेचारी। लेकिन जब उसका भाई अपनी माँ से हुज्जत करने के बाद फारिग हुआ और उसने देखा कि बहन घर पे नहीं है, तो वो क्या करता है, समाप्त कीजिएगा। अब सुनो हाल उसके भाई का, क्या नतीजा मिला भलाई का। हो गई देर ही लहुज्जत में, एक मुसीबत पड़ी मुसीबत में। देखा उसने जो बहन को अपनी, वो कहीं भी नजर नहीं आई। ढूंढा पहले तो उसने हर घर में, जब न पाई पड़ा वो चक्कर में। दूर तक फिर वो देख कर आया, उसका कुछ भी पता नहीं पाया। बाप माँ से वो गुस्से में कहकर, अब न आऊंगा लौट के मैं घर। पहुंचा परदेश में वो बेचारा, बेसहारा खरंज का मारा। कुछ दिनों उसने बहन को ढूंढा, उसका कुछ भी पता नहीं पाया। जाके उस शहर में वो फिर
ठहरा, दिल पे सदमों का जख्म था गहरा। नौकरी मिल गई जो किस्मत से, काम करने लगा वो मेहनत से। 6 महीने में कुछ जमा करके वास्ता कर लिया तिजारत से। कुछ ही दिन गुजरे उसकी किस्मत से, हो गया माला माल दौलत से। हो गया माला माल दौलत से, हो गया माला माल दौलत से। कुदरत ने उसको ऐसा नवाजा था शान से, कुदरत ने उसको ऐसा नवाजा था शान से। कुदरत ने उसको ऐसा नवाजा था शान से। शादी वो करके रहने लगा आन बान से, शादी वो करके रहने लगा आन बान से। शादी वो करके रहने लगा आन बान से, शादी वो करके रहने लगा आन बान से। इसका सौतेला भाई घर से नाराज होकर अपनी माँ से ये कहकर चला आता है कि अब मैं जिंदगी में कभी इस घर में नहीं घुसूंगा। शहर में आता है, अपनी बहन को तलाश करता है, लेकिन जब कोई पता नहीं मिला तो उसने कुछ पैसे जमा करके मेहनत मजदूरी से एक तिजारत कर ली तो उसमें नफा हुआ। और आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। उसकी किस्मत जो उसको रास आई, एक कोठी भी उसने बनवाई। चूमती थी कदम बहार उसका, अब रईसों में था शुमार उसका। गम न था कोई दिल दगानी में, दिन गुजरते थे शादमानी में। एक दिन दोनों वो मियाँ बीवी बातें करते थे ऐश इशरत की। ईद का दिन था और सवेरा था, नूर खुर्शीद ने बिखेरा था। अच्छे कपड़े नए थे वो पहने, बीवी पहनी थी खूब तर गहने। यूं तो रुख पर खुशी का सेहरा था, फिर भी कुछ कुछ उदास चेहरा था। जैसे दिल में ख्याल हो कोई, यानी बेहद मलाल हो कोई। देखा बीबी ने जो ये नजारा, पूछा शौहर से माजरा सारा। ये खुशी में मलाल है कैसा, उसको कहिए कि हाल है कैसा। बात लब तक न आई थी अभी, बढ़ गई बहरे गम की गहराई। बात लब तक न थी अभी आई, बढ़ गई बहरे गम की गहराई। कल्ब पर एक चोट सी खाई, एक दरवाजे से सदा आई। एक दरवाजे से सदा आई, एक दरवाजे से सदा आई। सदका दो ईद का हमें मौला के नाम पर, सदका दो ईद का हमें मौला के नाम पर। सदका दो ईद का हमें मौला के नाम पर, सदका दो ईद का हमें मौला के नाम पर। दिल मुज़तरिब है भूख से बेताब है जिगर, दिल मुज़तरिब है भूख से बेताब है जिगर। दिल मुज़तरिब है भूख से बेताब है जिगर, दिल मुज़तरिब है भूख से बेताब है जिगर। सदका दो ईद का हमें मौला के नाम पर, सदका दो ईद का हमें मौला के नाम पर। सदका दो ईद का हमें मौला के नाम
मुस्तरिब है भूख से बेताब है जिगर, दिल मुस्तरिब है भूख से बेताब है जिगर, दिल मुस्तरिब है भूख से बेताब है जिगर। ईद के दिन इसका सौतेला भाई अपनी बीवी से आपस में कुछ गुफ्तगू करके कुछ उदास सा होता है, तो बीवी पूछती है कि मेरे सरताज क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? ये लड़का ये गुफ्तगू कर ही रहा था, इतने में दरवाजे पर एक आवाज आती है दरवाजे से कि हमें अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा, आज ईद का दिन है। जब ये आवाज सुनी इस लड़के ने तो घर से बाहर निकल कर आया और क्या देखा, समाप्त कीजिएगा समय। देखा उसने मकान से बाहर है भिखारन नकाब के अंदर, एक लड़की थी गोद में उसकी, एक खड़ी थी गमों से मुरझाई, एक लड़की थी गोद में उसकी, एक खड़ी थी गमों से मुरझाई। देखकर उसको बोली वो लड़की, देखकर उसको बोली वो लड़की, ओ भला आपका ओ बाबूजी, ईद का दिन है भीख दे दीजिए, भूखे प्यासे हैं कुछ मदद कीजिए, बेसहारा है बेवतन है हमको बेघर है बेकसी के गम, बेसहारा है बेवतन है हमको घेरे हैं बेकसी के गम। हो गया इंतकाल बाबा का, घर के लोगों ने जुल्म ये ढाया, जान पर एक वबाल डाला है, सबने घर से हमें निकाला है, धूप में रंजो गम की जल जल कर आ गए शहर में यहाँ चलकर, हमको किस्मत ने ये सजा दी है, दर बदर फिर के भीख मांगी है। सुन के वो ये सवाल बच्ची का, वो के रंजीदा होश खो बैठा, उस भिखारन से फिर पता पूछा, हाल लड़की ने कह दिया अपना, हाल लड़की ने कह दिया अपना, हाल लड़की ने कह दिया अपना। सुनकर वो हाल उसको यकायक पलट गया, सुनकर ये हाल उसको यकायक लिपट गया, सुनकर ये हाल उसको यकायक लिपट गया, सुनकर वो हाल उसका यकायक लिपट गया। रोकर कहा तू बहन है मैं भाई हूँ तेरा, रोकर कहा तू बहन है मैं भाई हूँ तेरा, रोकर कहा तू बहन है मैं भाई हूँ तेरा, रोकर कहा तू बहन है मैं भाई हूँ तेरा। सुनकर वो हाल उसको यकायक लिपट गया, सुनकर वो हाल उसको यकायक लिपट गया, सुनकर वो हाल उसको यकायक लिपट गया। रोकर कहा तू बहन है मैं भाई हूँ तेरा, रोकर कहा तू बहन है मैं भाई हूँ तेरा, रोकर कहा तू बहन है मैं भाई हूँ तेरा। दरवाजे पे आके जब देखता है दोनों मासूम बच्चियां अपना सारा हाल कर देती हैं कि हमारी अम्मी को घर वालों ने बाहर निकाल दिया, हम दर बदर भीख मांगते फिर रहे हैं। ये लड़का
भिकारन को पहचान लेता है। वो भिकारन और कोई नहीं थी, उसकी सगी बहन थी जो बेवा हो चुकी थी और ये दोनों बच्चियों को लेकर दर बदर भीख मांगती फिर रही थी। आखिर में क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। लड़कियों को गले से लिपटाया, सबको फिर अपने घर में ले आया। बोला बीवी से बहन है मेरी, मिल गए बिछड़े शान कुदरत की। गुस्ल करवा के सबको फिर उसने लाके सबको दिए नए कपड़े। खाना खाया सभी ने फिर मिलके, आज अरमान निकल गए दिल के। फिर कहा उसने बहन से अपनी, छानी दुनिया तलाश में तेरी। शुक्र मालिक का उसने मिलवाया, हो गया दूर रंज का साया। बीवी ने उसकी नेक आदत से कर दिया मुतमईन मोहब्बत से। मिल गए सबको चैन के गौहर, ईद सबने मनाई खुश होकर। एक दिन बहन बोली भाई से, बाप माँ की भी कुछ खबर लीजिए। बोला वो घर को मैं न जाऊंगा, अपनी खाई कसम निभाऊंगा। तुम चली जाओ देख कर आओ, बाप आए तो साथ ले आओ। बाप आए तो साथ ले आओ, बाप आए तो साथ ले आओ। लड़की गई वो बाप और माँ की तलाश में, लड़की गई वो बाप और माँ की तलाश में। लड़की गई वो बाप और माँ की तलाश में, लड़की गई वो बाप और माँ की तलाश में। देखा के दोनों रोते हैं फिक्रे मुआश में, देखा के दोनों रोते हैं फिक्रे मुआश में। देखा के दोनों रोते हैं फिक्रे मुआश में। माँ बाप का ख्याल आता है। घर जाकर देखती है तो माँ बाप ने सब बेच बेच कर खा लिया, अपना घर भी बेच कर कर्जा अदा कर दिया। आगे क्या होता है, समाप्त कीजिए। आखिर में जनाब शौक वजीरगंज भी क्या फरमाते हैं, जिंदगी कट रही थी फाके से, मांग कर भीख पेट भरते थे। उसकी सौतेली माँ हुई अंधी, बस्ती वालों के दिल से वो उतरी। लड़की दोनों को साथ में लेकर आ गई अपने भाई के घर पर। बाप माँ दोनों घर पे बेटे के, अपने करतूत पर पशेमा थे। देखिए अब नसीब का सामा, घर जिम्मेदार का हुआ बीरा। उसके छोटे बड़े सभी घर के पहुँचे मुल्क के अदम में मर मर के। उसका मालो मकान जिम्मेदारी मिल गई फिर उसी को वो सारी। मार कर सबने जो निकाली थी, सबकी मालिक वही लड़की थी। सबकी मालिक हुई वही लड़की। ऐशो इशरत के दिन पलट आए, हो गए दूर रंज के साए। हो गए दूर रंज के साए, हो गए दूर रंज के साए। ऐशो को इस कहानी से इतना सबक मिला, ऐशो को इस कहानी से इतना सबक मिला। ऐशो को इस कहानी से इतना सबक मिला। ऐशो को इस कहानी से इतना सबक मिला। अपने अमल का मिलता है हर एक को सिला, अपने अमल का मिलता है हर एक